उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में रघुनाथ नाम का किसान रहता था। गांव हरियाली से भरा तो था, परंतु गरीबी ने अधिकतर घरों की चौखट को जकड़ रखा था। गांव में मिट्टी की कच्ची झोपड़ियां, खेतों में काम करते लोग और बैलों की हलचल आम नजारा था। रघुनाथ भी उन किसानों में से था जो मेहनत तो दिन रात करते थे, लेकिन पेट भर रोटी तक मुश्किल से जुटा पाते थे। उसके पास एक छोटा सा खेत था, जिस पर वो और उसकी पत्नी मिलकर खेती करते। जरा जल्दी काम निपटा लेना, बच्चों के लिए कुछ दाल चावल बचा कर रखना है। हाँ सुमित्रा, पर तुम जानती हो अनाज बहुत कम बचा है। काश हमारे खेत में पैदावार ज्यादा होती। रघुनाथ उनकी बात सुनकर चुप रह जाता। उसका मन भीतर से टूटता जरूर था, लेकिन वह ईमानदारी और आत्मसम्मान के साथ जीना चाहता था। उसकी पत्नी कई बार रो पड़ती। धैर्य रखो सुमित्रा, मेहनत करने वालों को कभी भगवान खाली हाथ नहीं छोड़ते। शायद हमारे लिए भी कोई चमत्कार छिपा हो। रात के समय जब सब सो जाते, रघुनाथ खेत के किनारे बैठकर आसमान देखता। चमकते तारों की ओर देखकर वो सोचता, क्या मेरी जिंदगी कभी बदलेगी? क्या मैं अपने बच्चों को अच्छे कपड़े और भरपेट खाना दे पाऊंगा? क्या कभी हमारे घर भी खुशियां लौटेंगी? गांव में एक बूढ़ा साधु अक्सर घूमता था। वह लोगों से कहता, ईमानदारी और धैर्य रखने वाले को ईश्वर जरूर इनाम देते हैं। जो लालच करता है उसका अंत बुरा होता है। रघुनाथ साधु की बातें ध्यान से सुनता, पर उसे मालूम न था कि बहुत जल्द उसकी जिंदगी बदलने वाली है। एक दिन रघुनाथ सुबह सुबह खेत की ओर जा रहा था। आसमान हल्का लालिमा लिए हुए था। खेतों पर ओस की बूंदें चमक रही थीं। उसका मन उदास था। बीज बोने को तो उसने मेहनत की थी, लेकिन बारिश की कमी से फसल सूख रही थी। हे भगवान, तू ही कुछ कर। अब तो बस कोई चमत्कार ही हमें बचा सकता है। जैसे ही वह खेत के किनारे पहुंचा, उसने एक झाड़ी से अजीब सी आवाज सुनी। वह चौंका। ये कैसी आवाज है? क्या कोई बतख यहाँ आ गई है? झाड़ियों को हटाकर देखा तो वहाँ एक सुंदर चमकदार पंखों वाली सफेद बतख बैठी थी। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे कोई साधारण पक्षी ना हो। बतख ने उसे देखते ही मानो इंसानों की तरह सिर झुकाकर प्रणाम किया। रघुनाथ को आश्चर्य हुआ। अरे, ये तो साधारण बतख नहीं लगती। बतख धीरे से उसके पैरों के पास आई और क्वैक क्वैक करके अंडा देने लगी। जब रघुनाथ ने देखा तो अचंभित रह गया। वह अंडा सोने का था। अंडा हाथ में उठाया और आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसका दिल खुशी से उछल पड़ा। सोने का अंडा? हे भगवान, ये तो सच में चमत्कार है। वह दौड़कर घर आया और अपनी पत्नी को अंडा दिखाया। खेत के पास एक अजीब सी बतख मिली है, उसी ने ये अंडा दिया है। बच्चे भी सोने का अंडा देखकर खुश हो गए। वाह, अब हम अच्छे कपड़े पहनेंगे। माँ, अब भूखों नहीं सोना पड़ेगा। लगता है भगवान ने आखिरकार हमारी सुन ली। रघुनाथ अगले दिन उस अंडे को लेकर बाजार गया। सुनार ने अंडा देखकर चकित हो कहा, अरे, ये तो खरा सोना है, इसका अच्छा दाम मिलेगा। अंडा हाथ में उठाया और आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसका दिल खुशी से उछल पड़ा। सोने का अंडा? हे भगवान, ये तो सच में चमत्कार है। वह दौड़कर घर आया और अपनी पत्नी को अंडा दिखाया। खेत के पास एक अजीब सी बतख मिली है, उसी ने ये अंडा दिया है। बच्चे भी सोने का अंडा देखकर खुश हो गए। वाह, अब हम अच्छे कपड़े पहनेंगे। माँ, अब भूखों नहीं सोना पड़ेगा। लगता है भगवान ने आखिरकार हमारी सुन ली। रघुनाथ अगले दिन उस अंडे को लेकर बाजार गया। सुनार ने अंडा देखकर चकित हो कहा, अरे, ये तो खरा सोना है, इसका अच्छा दाम मिलेगा। रघुनाथ को पहली बार इतने पैसे मिले थे। घर लौटकर उसने बच्चों के लिए मिठाई और कपड़े खरीदे। अब रोज सुबह बतख एक सोने का अंडा देती। धीरे धीरे रघुनाथ का जीवन बदलने लगा। उसने झोपड़ी की जगह पक्के घर का सपना देखना शुरू कर दिया। गांव वाले भी उसकी किस्मत देखकर हैरान थे। शायद यही साधु बाबा की कही बात का इनाम है। अब मेरी जिंदगी बदल जाएगी। देखा रघु, अब बच्चों के कपड़े फटे पुराने नहीं रहेंगे। आज ही चलकर नए कपड़े लेते हैं। हाँ सुमित्रा, अब मेरे बच्चों को कोई गरीब का बेटा नहीं कहेगा। गांव के मेले में जब रघुनाथ अपने बच्चों को नए कपड़ों में ले गया तो लोग हैरान रह गए। कल तक जिन बच्चों को जूते तक नसीब नहीं थे, आज वे चमचमाते कपड़े पहनकर घूम रहे थे। ये कैसे हुआ? रघुनाथ तो गरीब किसान था, अचानक इतना अमीर कैसे बन गया? कुछ लोग खुश थे तो कुछ ईर्ष्या करने लगे।
सुमित्रा भी अब धीरे धीरे बदल रही थी। रघु, क्यों न हम झोपड़ी छोड़कर पक्का मकान बनवा लें, ताकि लोग जाने कि हम भी अमीर हैं। तू ठीक कहती है। अब वक्त आ गया है कि हम भी इज्जत से जिएं। गांव के मेले में जब रघुनाथ अपने बच्चों को नए कपड़ों में ले गया तो लोग हैरान रह गए। कल तक जिन बच्चों को जूते तक नसीब नहीं थे, आज वे चमचमाते कपड़े पहनकर घूम रहे थे। ये कैसे हुआ? रघुनाथ तो गरीब किसान था, अचानक इतना अमीर कैसे बन गया? कुछ लोग खुश थे तो कुछ ईर्ष्या करने लगे। सुमित्रा भी अब धीरे धीरे बदल रही थी। रघु, क्यों न हम झोपड़ी छोड़कर पक्का मकान बनवा लें, ताकि लोग जाने कि हम भी अमीर हैं। तू ठीक कहती है। अब वक्त आ गया है कि हम भी इज्जत से जिएं। रघुनाथ ने कारीगर बुलवाए। कुछ ही महीनों में मिट्टी की झोपड़ी की जगह 2 मंजिला पक्का मकान खड़ा हो गया। चमचमाती खिड़कियां, बड़ा आंगन और अनाज से भरा गोदाम। बच्चे दौड़ दौड़कर घर देखने लगे। वाह, अब हमारे पास बड़ा घर है, खेलेंगे, दौड़ेंगे और हमारे दोस्त भी आएंगे। गांव के अमीर किसान जो कभी रघुनाथ को ताने मारते थे, अब उसके घर आकर चाय पीने लगे। रघु भाई, अब तो आपकी गिनती गांव के बड़े लोगों में होती है। धीरे धीरे रघुनाथ का नाम पूरे गांव में फैल गया। गांव की पंचायत में लोग उसकी राय लेने लगे। रघु भाई, आप मेहनती और ईमानदार इंसान हैं। अब गांव के विकास में आपका भी योगदान होना चाहिए। अब सुमित्रा महंगे कपड़े पहनने लगी। वो दूसरे घरों में जाकर दिखावा करती। देख बहन, ये सारी शहर से मंगवाई है। अब हमें शहर की चीजें ही सूट करती हैं। रघुनाथ ने अपने बच्चों को गांव के बजाय शहर के स्कूल में भेजना शुरू किया। एक दिन वही साधु फिर गांव आया। उसने देखा कि रघुनाथ का घर अब पक्का हो चुका है। वाह रघु, लगता है ईश्वर ने तुम्हारी मेहनत का फल दिया है। लेकिन याद रखना, लालच मत करना। ये साधु क्या जाने असली सुख क्या होता है। अब तो मैं अमीर हूँ, मुझे किसी की सलाह की जरूरत नहीं। रघुनाथ का जीवन पूरी तरह बदल चुका था, पर साथ ही उसकी सोच भी बदलने लगी थी। जहाँ पहले वह संतोषी था, अब उसके दिल में और ज्यादा पाने की चाहत पनपने लगी। हर दिन सिर्फ एक ही अंडा। अगर एक ही बार में बहुत सारे सोने के अंडे मिल जाएं तो मैं सबसे बड़ा जमींदार बन सकता हूँ। रघु, अब हमारे पास बहुत कुछ है, लेकिन मैं सोचती हूँ कि अगर और सोना मिल जाए तो हम शहर जाकर हवेली बना सकते हैं, बच्चों के लिए नौकर रख सकते हैं। तू ठीक कहती है सुमित्रा। ये बतख रोज सिर्फ एक ही अंडा देती है, लेकिन उसके पेट में तो पता नहीं कितने अंडे छिपे होंगे। फिर एक दिन वही साधु रघुनाथ के घर आया। बेटा रघु, तुम्हारे पास अब सब कुछ है, पर याद रखना, लालच करोगे तो सब खो दोगे। संतोष में ही सुख है। बाबा, अब तो मेरे पास सब कुछ है, आप चिंता मत कीजिए। उस रात रघुनाथ सो नहीं पाया। वह बार बार कल्पना करता कि बतख के पेट में कितने अंडे होंगे। सोने के सैकड़ों अंडे, सोने के पहाड़, पूरा गांव मेरे आगे झुकेगा। सुबह होते ही उसका लालच और बढ़ चुका था। एक सुबह उसने सुमित्रा को अपने मन की बात बताई। सुन सुमित्रा, क्यों ना हम इस बतख का पेट चीर दें? हो सकता है इसके भीतर सैकड़ों अंडे। क्या पागल हो गए हो? अगर बतख मर गई तो रोज का अंडा भी नहीं मिलेगा। नहीं, मैं अब छोटा नहीं रहना चाहता। एक ही बार में अमीरों का राजा बनना है। सुमित्रा डर गई, पर उसके मन में भी थोड़ा थोड़ा लालच समा चुका था। उसने चुप रहकर हामी भर दी। पिताजी, हमारी बतख कितनी प्यारी है, हर दिन हमें सोना देती है। हमें इसे खूब दाना देना चाहिए। बच्चों की मासूम बातें सुनकर रघुनाथ का दिल एक पल को पसीजा, लेकिन लालच का अंधापन उसे सही सोचने नहीं दे रहा था। रात को रघुनाथ ने अपनी कुल्हाड़ी और चाकू तेज किया। उसकी आंखों में पागलपन झलक रहा था। कल सुबह ही मैं बतख का पेट चीरूंगा, फिर देखूंगा कितने अंडे मिलते हैं। अब इंतजार नहीं होता। सुबह का समय था। सूरज की हल्की किरणें आंगन में पड़ रही थीं, लेकिन रघुनाथ के मन में बेचैनी और पागलपन था। उसकी आंखें रात भर नहीं सोई थीं। आज सब कुछ बदल जाएगा। आज मैं दुनिया का सबसे बड़ा अमीर बन जाऊंगा। रघु, क्या सचमुच तू ये करने जा रहा है? अगर कुछ गलत हो गया तो? चुप रह। औरत का काम सवाल पूछना नहीं, साथ देना है। मैं आज अपनी किस्मत खुद लिखने जा रहा हूं। उसी वक्त बच्चे दौड़ कर आए और बतख को दाना खिलाने लगे। देखो पिताजी, हमारी बतख कितनी अच्छी है, रोज हमें सोने का अंडा देती है। इसे चोट मत पहुंचाना।
बच्चे क्या समझेंगे अमीरी का सुख? जब ढेर सारा सोना होगा तब इन्हें भी समझ आएगा। रघु, मत कर, ये पाप है। उसने एक झटके में बतख का पेट चीर डाला। बच्चे डरकर चीख पड़े। पिताजी, आपने हमारी प्यारी बतख को क्यों मारा? रघुनाथ पागलों की तरह बतखे का पेट टटोलने लगा। उसकी आंखें उम्मीद से चमक रही थीं, लेकिन जब उसने अंदर देखा वहाँ कुछ भी नहीं था। न सोना न अंडे, सिर्फ खून और मांस। ये कैसे हो सकता है? कहाँ है अंडे, कहाँ है सोना? मैंने तुझे रोका था रघु, लेकिन तेरी लालच ने हमारी रोजी रोटी ही छीन ली। अब क्या होगा? आवाज सुनकर गांव वाले इकट्ठा हो गए। उन्होंने देखा कि आंगन में बतख मरी पड़ी है और रघुनाथ उसके पेट में कुछ ढूंढ रहा है। अरे ये क्या कर दिया तूने? भगवान का वरदान खुद ही नष्ट कर डाला। लालच का यही अंजाम होता है। हे भगवान, मैंने क्या कर दिया? रोज का एक अंडा ही काफी था, पर मैं अंधा हो गया। अब तो सब खत्म हो गया। अब उसके पास न बतख रही न सोने के अंडे। गांव वाले धीरे धीरे वहां से चले गए, लेकिन उनके ताने उसके कानों में गूंजते रहे। देखो लालच कैसे इंसान को बर्बाद करता है। किसान का घर अब पहले जैसा नहीं रहा। वो विशाल हवेली अब वीरान लगने लगी। कभी जिस आंगन में बच्चों की किलकारियां और हंसी खुशी गूंजती थी, वहां अब सन्नाटा पसरा रहता। पत्नी चुपचाप खाट पर बैठी रहती और बच्चे उदास होकर उसे देख देख कर सवाल करते। बाबा, वो बतख कहाँ गई? हमें फिर सोने का अंडा कब मिलेगा? देखा, लालच ने सब छीन लिया। कितना अमीर हो गया था, पर ठहर नहीं पाया। सच कहते हो, मेहनत और ईमानदारी का फल टिकता है, लालच का नहीं। अब पछताने से क्या होगा? हाँ, लेकिन अगर तुम दूसरों को ये सीख दो तो शायद तुम्हारी गलती का कुछ प्रायश्चित हो। धीरे धीरे सोने के अंडों से खरीदी सारी दौलत भी खत्म हो गई। नौकर चाकर छोड़कर चले गए। किसान को फिर से खेतों में हल चलाना पड़ा। बच्चों को साधारण कपड़े पहनने पड़े, लेकिन इस बार एक फर्क था। किसान टूट चुका था। उसके चेहरे पर हमेशा उदासी रहती। वर्षों बीते, किसान बूढ़ा हो गया। वह अक्सर उसी खलिहान में बैठा बतख को याद करता। मैं उस दिन धैर्य रखता, मैं बच्चों को सुखी देख पाता। लालच ने मुझे कंगाल ही नहीं, अंदर से खाली कर दिया। धीरे धीरे उसकी आंखें बंद हो गईं। गांव वाले कहते हैं, मरते समय उसके होठों पर यही शब्द थे, ईमानदारी का फल मीठा होता है और लालच का फल कड़वा। धैर्य और ईमानदारी से कमाया हुआ धन ही स्थायी सुख देता है। लालच इंसान को न केवल दौलत से बल्कि सम्मान और शांति से भी वंचित कर देता है। जो मिला है उसमें संतोष करना ही जीवन की सच्ची खुशी है। वांशु टून्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।